नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। परम श्रद्धेय भक्तों, श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य की यह दिव्य पुण्यमय और अत्यंत फलदायक कथा श्रृंखला अब अपने परम और अंतिम चरण त्रिशतम 30वें अध्याय के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसने हमें विगत 29 दिनों तक अखंड भक्ति के अमृत से सींचा है और हमारे हृदय में वैराग्य का बीज बोया है। यह मंगलाचरण केवल एक साधारण ध्वनि या एक वाचिक औपचारिकता नहीं है, अपितु यह हमें अनादि अनंत विश्वेश्वरम परम तत्व से जोड़ने वाला एक पवित्र और शक्तिशाली सेतु है। ओम श्री विष्णवे नमः का जाप हमें उस सर्वोत्तम पालक के चरणों में समर्पित करता है, जो सृष्टि के कर्ता, धर्ता और नियामक है, जिनका एक अंश ही समस्त दृश्य और अदृश्य सृष्टि में व्याप्त है। और जय श्री हरि हमारे हृदय से समस्त अज्ञान, पाप, दुख, त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक और जन्म मृत्यु के भय को हर लेने की विनम्र प्रार्थना है। यह 30वां अध्याय केवल एक संख्या मात्र नहीं, बल्कि यह ज्ञान के एक विशाल यज्ञ की परम पूर्णाहुति का द्योतक है, जहाँ कथाकार महामुनि सूत जी स्कंद पुराण के गहनतम रहस्यों और अष्टादश पुराणों के सार को खोलते हुए प्राप्त हुए संपूर्ण ज्ञान का वह अंतिम सारभूत और अमृत तुल्य निचोड़ एसेंस प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे जानकर मनुष्य कलयुग के सभी कष्टों, मोह और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाता है। यह अंतिम अध्याय सिद्ध करता है कि भक्ति के बिना ज्ञान अपूर्ण है और ज्ञान के बिना कर्म बंधनकारी है। इसका श्रवण हमें न केवल लौकिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर सीधा प्रकाश डालकर शाश्वत आनंद की ओर हमारी आत्मा को अग्रसर करता है, क्योंकि इसमें वह गुप्त कुंजी निहित है जिसके बिना मार्गशीर्ष मास का व्रत अधूरा माना जाता है। वह कुंजी है निष्काम प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण। हमने विगत 29 अध्यायों में अत्यंत समर्पण, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित इस मास के असाधारण और अलौकिक महत्व को समझा है, जिसकी महिमा स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के विभूति योग अध्याय 10 श्लोक 35 में मासा नाम मार्गशीर्षोम है, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ कहकर गाई है। इस ईश्वरीय कथन का गूढ़ और दार्शनिक अर्थ यह है कि मार्गशीर्ष मास ही वर्ष का मुख माना गया है, क्योंकि इस मास में ही देवताओं का परम प्रिय समय उत्तरायण आरंभ होने की बेला आती है। यह वह शुभ संधि काल है और इस अवधि में किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सीधे परमेश्वर की ओर उन्मुख होता है और उसका फल अनंत गुना होकर अक्षय पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। हमने धर्मपरायण राजा धर्मकेतु की कठोर तपस्या और अंततः उन्हें हुए भगवान की दिव्य प्राप्ति की कथा को सुना, व्रत के कठिन नियमों, गंगा स्नान के अतुलनीय पुण्य को जाना, मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को हृदय में धारण किया और 29वें अध्याय में इसकी फलश्रुति को आत्मसात किया, जिसमें यह बताया गया कि इस महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु हे भक्तों, यह 30वां अध्याय उन सभी लौकिक और क्षणभंगुर फलों से परे जाकर परम सिद्धांत का अनावरण करता है। यह वह अंतिम सत्य है जो समस्त वेदों, उपनिषदों और 6 दर्शनों का निष्कर्ष है, और यह उपदेश हमें सकाम कर्म से ज्ञान कर्म की ओर और अंततः निष्काम भक्ति के सर्वोच्च पथ पर ले जाता है। आइए अब हम अत्यंत विनम्रता, समर्पण और पूर्ण श्रवण भाव के साथ सूत जी के मुख से उस परम सत्य का श्रवण करें, जो हमारे इस जीवन का अंतिम, आवश्यक और सर्वोपरि उपदेश है। सूत जी बोले, हे परम पूजनीय शौनकादिक महर्षियों और उपस्थित समस्त श्रद्धावानों, आप सभी परम भाग्यशाली और धन्य हैं,
क्योंकि आप जैसे जिज्ञासु और निर्मल आत्माओं की उपस्थिति के कारण ही मुझे व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुए इस परम ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति का यह दिव्य और ऐतिहासिक क्षण प्राप्त हुआ है। यह 30वां अध्याय केवल संख्या की पूर्ति मात्र नहीं है, अपितु यह वह आत्मा का प्रकाश है जो इस संपूर्ण माध्यम का अक्षय फल है, जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कृपया कर कर देव ऋषि नारद मुनि को संसार के कल्याण हेतु प्रदान किया था। यह माध्यम केवल व्रत नियमों का एक संकलन मात्र नहीं है, अपितु यह ब्रह्म ज्ञान की वह संजीवनी है जो कलयुग के मनुष्यों के लिए मोक्ष का सुगम द्वार खोलती है, क्योंकि यह सीधे चित्त की शुद्धि पर बल देता है और चित्त शुद्ध होने पर ही प्रभु का नित्य निवास संभव हो पाता है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी संशय, त्रिविध ताप, अज्ञान के बंधन और सभी जन्मों के कर्मों का बोझ आज इसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस परम सत्य के साक्षात्कार के निकट पहुंच चुकी है, जिसका नाम ही भगवान श्री हरि है। यह माध्यम प्रत्येक साधक को यह मूलभूत बोध कराता है कि केवल बाहरी कर्म कांडों, कठोर तपस्याओं और प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि अखंड आंतरिक शुद्धि, मन की निर्मलता और भाव की पवित्रता से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। हे ऋषियों, आप विचार करें कि इस घोर कलयुग की क्या स्थिति है, जहाँ मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प है। कहाँ सतयुग के हजारों वर्ष और कहाँ कलयुग की अल्पायु। चित्त पंच भौतिक विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण चंचल है और साधना के लिए उचित सात्विक वातावरण दुर्लभ है। यहाँ तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों का घनघोर प्रभाव है, जिसके कारण मन सदैव मोह, माया और अहंकार की दलदल में फंसा रहता है। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काल के समान जटिल अग्निहोत्र यज्ञ, वर्षों की कठोर तपस्या या क्लेश पूर्ण हठ योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करना लगभग असंभव है। मनुष्य के पास ना तो उतना शारीरिक बल है, ना आयु है और ना ही उतना अखंड एकाग्रता का अभ्यास, क्योंकि उसका मन क्षण क्षण में सांसारिक विषयों की ओर भागता है। इसलिए करुणा सागर भगवान ने कलयुग के अल्पायु जीवों पर अपनी विशेष और अहेतु की दया बरसाते हुए यह सरल मार्ग इस माध्यम प्रदान किया, जो कल्प वृक्ष के समान इच्छा मात्र से ही फल प्रदान करता है। इसमें 3 प्रमुख सरल और शक्तिशाली साधनाओं का त्रिवेणी संगम है, जो साधक को त्रिविध शुद्धि और तरलता से त्रिविध शुद्धि देह, मन, बुद्धि की ओर ले जाती है। इसमें पवित्र नदी स्नान जैसे गंगा, यमुना या अन्य के पुण्य का विधान इसलिए है ताकि मनुष्य अपनी देह की शुद्धि करे, जो शरीर को रोगों, आलस्य और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त कर सात्विक कर्म के लिए एक योग्य उपकरण बनाता है। यह भगवान विष्णु की प्रेम पूर्वक पूजा का विधान इसलिए है ताकि वह अपने मन की शुद्धि करे, जिससे मन की चंचलता समाप्त हो, वह संसार के भोगों और विषयों से हटकर केवल ईश्वर के नित्य चिंतन में स्थिर हो सके और मन में समत्व भाव उत्पन्न हो। और प्रेम तथा आदर के साथ कथा श्रवण का विधान इसलिए है ताकि वह अपनी बुद्धि की शुद्धि करे, जो उसे विवेक यानी सत्य असत्य का भेद और वैराग्य प्रदान कर कर अज्ञान के अंधकार को दूर करे और यह जान सके कि ब्रह्म, सत्यम, जगत मिथ्या, यह तीनों शुद्धि ही मिलकर जीव को उस परम अवस्था तक पहुंचाती है, जहां उसे केवल भगवान के नाम का अखंड, अविरल और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। और यह मार्ग हठ योग के श्रम से कहीं अधिक सरल और सुलभ है। परंतु हे ऋषियों, इन सभी नियमों का पालन करने के बाद भी इस महात्म्य का सर्वोच्च सार है निष्काम प्रेम और शुद्ध भक्ति। यह ज्ञान कर्म भक्ति का वह अद्भुत और पूर्ण योग है, जहाँ कर्म अंततः ज्ञान में परिणत होता है और ज्ञान पूर्ण आत्मसमर्पण रूपी प्रेम में विलीन हो जाता है। इसका सर्वोत्तम और शास्त्र सम्मत उदाहरण गोकुल की गोपियां हैं, जिन्होंने मार्गशीर्ष मास में व्रत किया था, पर उनका एकमात्र उद्देश्य निष्काम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति था। उनकी भक्ति को अहेतु की भक्ति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ऐसी भक्ति
जो किसी भी हेतु, फल, कामना या बदले की भावना से रहित हो। उन्होंने किसी स्वर्ग, भौतिक संपत्ति, यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं की। उनकी भक्ति केवल शुद्ध प्रेम थी। सूत जी कहते हैं, नाम संकीर्तन की शक्ति ही इस माध्यम का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। आप जितने भी कर्म करें, व्रत करें, दान करें, परंतु अंत में केवल हरि नाम ही वह परम तारक है जो माया के घने आवरण को भेदने की क्षमता रखता है और जीव को भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कराता है। कलयुग में जहाँ हर तरफ निराशा, द्वेष, संघर्ष और त्रैताप का वास है, वहाँ नाम जप ही सबसे बड़ा सरल और सुगम आश्रय है, जो साधक को रजो और तमो गुणों के प्रभाव से बचाकर सत्व गुण में अटल रूप से स्थापित करता है और उसे भगवान से जोड़ता है। इस मास में व्रत करने वाला भक्त अंत में इसी परम और निष्काम प्रेम की प्राप्ति करता है, जो सभी सिद्धियों का मूल है। और अंत में इस व्रत का परम फल, हे ऋषियों, वैकुंठ धाम की प्राप्ति है। ध्यान से सुनिए और इस दार्शनिक रहस्य को हृदय में धारण कीजिए। वैकुंठ कोई भौतिक भूगोलिक स्थान नहीं है जिसे ढूंढना या खोजा जा सके, अपितु यह वह आंतरिक और आत्मिक अवस्था है, आनंद में कोश की वह चरम सीमा जो अखंड आनंद, शाश्वत शांति और पूर्ण निर्भयता का वास स्थान होती है। और यह अवस्था इस माध्यम के श्रवण और इसके उपदेशों के पालन से हृदय में स्वतः स्थापित हो जाती है। वैकुंठ, जिसे परम धाम भी कहते हैं, केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपने जीवन काल में निष्काम कर्म किया हो, आंतरिक शुद्धि प्राप्त की हो और मार्गशीर्ष मास माध्यम के गूढ़ अर्थ को समझा हो। जिस भक्त ने श्रद्धा और समर्पण से इस मास में व्रत किया है या प्रतिदिन इस माध्यम का श्रवण किया है, उसकी मृत्यु के क्षण में जब वे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बंधनों को तोड़कर आत्मा रूप में मुक्त होता है, तो स्वयं भगवान के प्रिय दूत गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और उसे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। गरुड़ जी साक्षात वेद स्वरूप है और उनका आगमन इस बात का प्रमाण है कि भक्त ने अंतिम यात्रा के लिए ज्ञान की नाव तैयार कर ली है। वो भक्त परम धाम में भगवान के समान चतुर्भुज रूप स्वरूप मुक्ति प्राप्त कर कर अंतैतिक मोक्ष को प्राप्त करता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में उसे संसार की क्षण भंगुरता और मायावी स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वह जानता है कि इस देह, धन, यश और परिवार का मोह केवल एक क्षणिक स्वप्न के समान है और वह परम वैराग्य को प्राप्त करता है। इसलिए मैं आप सभी ऋषियों को उपदेश देता हूँ कि आप अपने ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि इस पवित्र मोक्षदायक और कल्याणकारी कथा को अपने गुरु, शिष्य, परंपरा के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाए। ज्ञान का वास्तविक दान यही है कि यह अविच्छिन्न अर्थात टूटे बिना रूप से संसार में प्रवाहित होता रहे, क्योंकि ज्ञान का दीपक जितना अधिक जलता है उतना ही अधिक प्रकाश फैलता है और अंधकार दूर होता है। आप सभी धर्म प्रचारक बने, इस माध्यम को लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। यह धर्म का प्रसाद है जिसे बांटने से ही वृद्धि होती है। यह कथा वहाँ हमेशा वास करेगी जहाँ इसका पाठ होता है, जहाँ इसका श्रवण होता है और जहाँ प्रेम तथा आदर के साथ इसकी पोथी रखी जाती है, जिससे वह स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हमने और आपने मिलकर श्री मार्गशीर्ष मास माध्यम की इस संपूर्ण दिव्य और अत्यंत फलदायक कथा श्रृंखला को उसके अंतिम और सर्वोच्च अध्याय त्रिवशतम अध्याय के साथ पूर्णता प्रदान की है। इस महापुराण के परम वक्ता सूत मुनि ने इस अंतिम अध्याय में स्पष्ट रूप से यह परम संदेश स्थापित किया है कि कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन और निष्काम आत्मसमर्पण ही मोक्ष का सबसे सुगम, शक्तिशाली और अचूक साधन है। हमने केवल कथा नहीं सुनी, बल्कि जीव और ब्रह्म के एकाकार होने के रहस्य को समझा और जाना कि वैकुंठ धाम कोई बाहरी स्थान नहीं, अपितु वो आंतरिक आनंद की अवस्था है जो इस माध्यम के श्रवण से हृदय में स्थापित होती है। जिसने इस परम उपदेश को अपने जीवन में उतार लिया, वह जीवन मुक्त होकर संसार में विचरण करता है
उसे जन्म मृत्यु के चक्र में फिर कभी नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि उसका पुण्य अब अक्षय हो चुका है। हमने जो कुछ भी सुना और जाना वह आप सभी भक्तों को समर्पित करती हूँ। मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे समस्त त्रुटियों और भाव की कमियों के लिए क्षमा करें जो प्रवचन के दौरान अनायास हुई होगी। मेरी अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि यह माध्यम समस्त संसार के प्राणियों का कल्याण करे, उन्हें उत्तम आरोग्य, अखंड ऐश्वर्य, निर्भयता प्रदान करे, उनकी अज्ञानता को दूर करे और उन्हें श्री हरि के चरणों में अटल भक्ति और पूर्ण वैराग्य प्रदान करे। यह कथा आपके मन को शीतलता प्रदान करे और आत्मा को शांति दे। आप सभी भक्तों से यह अंतिम परंतु महत्वपूर्ण निवेदन है कि इस परम ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों, प्रियजनों और उन सभी जिज्ञासियों के साथ साझा अवश्य करें जो भक्ति की प्यास से व्याकुल है। आपकी इस ज्ञान दान के कार्य से ही गुरु शिष्य परंपरा का निरंतर प्रवाह बना रहेगा और आप इस कथा के अक्षय फल के अनंत गुना भागी बनेंगे। इसी मंगल कामना और प्रभु की कृपा प्राप्ति की आशा के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्री स्कंद पुराणोक्त मार्गशीर्ष मास माध्यमे कथाय परम उपदेश गुरु परंपरा विधान एवं संपूर्णतम नाम त्रिशतम अध्याय समाप्तम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना एक लाइक दे। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ साझा शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे लिखकर हमें आज्ञा दे। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। हरे कृष्णा।